जय श्री राम। और यहाँ से शुरू होता है किष्किंधा कांड। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। उनके चेहरे पर उदासी की गहरी छाया थी और जैसा कि शबरी और कबंध दोनों ने बताया था, वे दंडक वन से निकलकर ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे। वहां बहुत ही सुंदर झील थी जिसका नाम था पंपा सरोवर। इस समय ऋषिमुख पर्वत पर महाबली सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहते थे। वे उस पर्वत पर अपने बड़े भाई बाली से छिप कर रहते थे। उन्होंने दूर से दो शक्तिशाली धनुर्धर आते देखे। उनके मन में भय छा गया। सुग्रीव को डर था कि कहीं दोनों को उनके भाई बाली ने उन्हें मारने के लिए न भेजा हो। उन्होंने तुरंत अपने सबसे बुद्धिमान और बलवान मंत्री हनुमान जी को बुलाया और कहा, मित्र हनुमान, जाओ और पता करो ये दोनों धनुर्धर कौन हैं? कहीं ये बाली के भेजे हुए दूत तो नहीं है? इस पर हनुमान जी ने एक छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण किया और दोनों भाइयों के रास्ते में जाकर बैठ गए और बड़े ही विनम्र भाव से पूछा, हे वीर धनुर्धरों, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? आप दोनों की शोभा तो ऐसी है मानो साक्षात ब्रह्मा और विष्णु अवतरित हुए हों। हनुमान जी की मीठी और बुद्धिपूर्ण वाणी सुनकर प्रभु श्री राम मुस्कुराए और बोले, हम दशरथ पुत्र श्री राम और लक्ष्मण हैं। यहाँ वन में एक राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हम उनकी खोज में यहाँ तक आए हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण, आप अपनी कथा भी समझा कर कहिए। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और अपना असली शरीर प्रकट किया। रामचरितमानस में लिखा है कि इस पर शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे बस प्रभु के सुंदर वेश की रचना ही देख रहे हैं। हनुमान जी ने धीरज धर कर कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं आपको पहचान न सका और आपसे पूछ बैठा। परंतु आप तो परमात्मा हैं, आप मनुष्य की तरह क्यों पूछ रहे हैं? हे दीन बंधु भगवान, क्या आपने मुझे भुला दिया है? प्रभु, मैं आपका दास हूँ, पवन पुत्र हनुमान। मेरा जन्म आपकी सेवा के लिए ही हुआ है। हनुमान जी प्रभु के चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और कहा, प्रिय हनुमान, दुखी मत हो मित्र, तुम तो मुझे बहुत प्रिय हो। तुम्हारी भक्ति ही तो मुझे यहाँ खींच कर लाई है। इसके बाद पवन पुत्र हनुमान जी बोले, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं। मैं अभी आपको उनसे मिलवाता हूँ। उनसे मित्रता कीजिए और उन्हें निर्भय कर दीजिए। वे माता सीता की खोज में भी सहायता करेंगे। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर चढ़ा लिया और वानर राज सुग्रीव के पास ले गए। प्रभु श्री राम और वानर राज सुग्रीव ने हृदय से मित्रता कर ली। इसके बाद लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को सारा इतिहास कह सुनाया। सुग्रीव ने उन्हें आश्वासन दिया, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। उन्होंने बताया कि एक बार जब वे अपने मंत्रियों के साथ कुछ विचार कर रहे थे, तब उन्होंने किसी शत्रु के वश में बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। वे आपका नाम पुकारकर अपने आभूषण नीचे गिरा रही थीं। सुग्रीव ने श्री राम को वे आभूषण दिखाए। प्रभु श्री राम उन आभूषणों को तुरंत पहचान गए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, मैं और मेरी सेना सब प्रकार से आपकी सेवा करेंगे। आप आदेश करें, कैसे हम माता सीता को वापस लाने में आपका सहयोग दे सकते हैं। श्री राम और सुग्रीव की मित्रता सच्ची मित्रता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो बजरंगबली हनुमान जी के कारण हुई थी। आपको बता दें कि सुग्रीव रामायण के एक प्रमुख पात्र हैं, जो सूर्यदेव के पुत्र थे। हनुमान जी ने सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त की थी और सूर्यदेव ने गुरु दक्षिणा में हनुमान जी से सुग्रीव का सहयोग करने का वचन लिया था। इसलिए हनुमान जी राजा सुग्रीव के सहायक बने।